तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो भाई रोमन रेंस का जो अपकमिंग शेड्यूल है वो हो चुका है रिवील एंड रोमन रेंस अपने पार्ट टाइम शेड्यूल पे वैसे तो वापस आ चुके हैं, लेकिन क्या ये जो नई अनाउंसमेंट है कुछ चेंज करती है? क्या रोमन रेंस अब ज़्यादा एक्टिव होंगे, इसकी बात करते हैं भाई। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ग्राफिक अपने स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे है रोमन रेंस का अपकमिंग शेड्यूल समर स्लैम से बाद तक का। समर स्लैम में तो रोमन होने ही वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। नाइट 2 में रोमन को डिफेंड करनी है टाइटल अगेंस्ट सेथ फ्रीकन रॉलिंस, तो ये तो 2 अगस्त को चीज़ होगी, इंडिया में 3 अगस्त को। इसके बाद आपको रोमन रेंस समर स्लैम के बाद वाले मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेंगे, जो कि इंडिया में 4 अगस्त को आएगा। एंड यहाँ पे रोमन रेंस क्या बिल्ड करेंगे अगले इवेंट के लिए वो देखना होगा। इसके बाद रोमन रेंस फिर 1 हफ्ते का गैप लेने वाला है एंड उसके बाद फिर रोमन रेंस उसके अगले हफ्ते आएंगे मंडे नाइट रॉ में, जो कि यूएसए के अकॉर्डिंग 17 अगस्त का एपिसोड है, इंडिया के अकॉर्डिंग 18 अगस्त का। देन इसके बाद रोमन रेंस भाई आने वाले हैं 28 अगस्त के एपिसोड में। ये टेपिंग है, डबल टेपिंग है मंडे नाइट रॉ एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, तो हो सकता है आपको दोनों ही एपिसोड्स में रोमन रेंस देखने को मिले। एंड देन इसके बाद रोमन रेंस अपीयर होने वाले हैं लाइव 14 सितंबर के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। एंड देन उसके बाद आपको रोमन रेंस देखने को मिलेंगे सीधा 5 अक्टूबर के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। एंड देन यू विल सी रोमन रेंस एट मनी इन द बैंक भाई, यानी कि 10 अक्टूबर को। यानी कि मिला जुला के जो ऑफिशियली अनाउंस्ड अपीयरेंसेस है रोमन रेंस की भाई, वो आज के बाद टोटल 7 है। एक टेपिंग अगर ऐड कर दो तो 8 मान लो। 8 अपीयरेंस रोमन रेंस देने वाले हैं यहाँ से लेके मनी इन द बैंक तक में। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि मनी इन द बैंक में रोमन रेंस कंफर्म है कि वो अपीयर होने वाले हैं, वहाँ के लिए तो गारंटी रख लो तुम इस चीज़ को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भाई तो सितंबर में लगता है कि रोमन रेंस अच्छा गैप लेने वाले हैं, बिकॉज ऐसे तुम देखो तो 14 सितंबर के बाद कहीं कोई अपीयरेंस रोमन की देखने को मिल नहीं रही है, तो शायद वो जो बीच का टाइम है वो बिल्कुल गैप ही जाने वाला है। लेकिन क्या ये शेड्यूल सही है? टू बी ऑनेस्ट नहीं भाई, नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। जिस स्टेट में है फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई, इनको अपने सारे मेगास्टार्स भाई हर एपिसोड में चाहिए, तभी एक मोमेंटम बनेगा। एंड वो चीज़ एटलीस्ट 1 से 1.5-2 महीने तक चलनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। लाइक हम मानते हैं कि रोमन रेंस एक मेगास्टार है, ये है वो है, सब कुछ सही है, लेकिन ये बाई वीकली वाली चीज़ वर्क नहीं कर रही है। एक हफ्ते शो अच्छा जाता है, उसके बाद अगले हफ्ते जैसे ही मोमेंटम बनने की बात आती है तो आप मोमेंटम तोड़ देते हो। तो ये पिछले कुछ सालों से मोमेंटम बन नहीं पा रहा है। लाइक बनता है उसके बाद ब्रेक हो जाता है, रेसलमेनिया के बाद कभी कदार बन पाता है, अदरवाइज ऐसे नहीं बनता है। तो ऐसे तो देखो काम चलेगा नहीं। मतलब तुम सोचो कि अगर 2 महीने में 2 से 2.5-3 महीने के अंदर में, अगस्त की बात करें तो भाई अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर, मतलब लगभग ये 2-2.5 महीने का पीरियड है। अगर इसमें भाई कोई सुपरस्टार इतना कम अपीयर हो रहा है तो ऐसे बात तो नहीं बनेगी। अब ये नहीं कहना मैं कि हर हफ्ते ही अपीयर हो, लेकिन फिर भी यार ये तो बहुत ही कम है यार, तो इतना तो नहीं होना चाहिए, इससे बेटर ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि लेसनर को लेकर। तो ब्रॉक लेसनर क्या समर स्लैम में रिटायर होंगे? ये क्वेश्चन काफी सारे फैंस के दिमाग में, बिकॉज इनिशियली रूमर्स यही थी कि भाई अपने होम टाउन में मिनियापोलिस में लेसनर हो जाएंगे रिटायर, लेकिन उससे पहले इन्होंने भाई रेसलमेनिया में रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद वो रेसलमेनिया में रिटायरमेंट लेने के बाद फिर वापस आ गए थे। एंड अब क्वेश्चन है सबके दिमाग में कि क्या अब लेसनर समर स्लैम में एक्चुअली में रिटायर होंगे? तो ट्रिपल एच भाई फर्स्ट टेक पे बात करते हैं एंड इस सिचुएशन पे बात करते हुए ट्रिपल एच कहते हैं कि ये ब्रॉक लेसनर का ही डिसीजन है। लाइक एंटायरली ये लेसनर का डिसीजन है कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं समर स्लैम के बाद रेसल करना या फिर नहीं। यानी कि ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको प्रेशराइज करेंगे या फिर कोई इन्फ्लुएंस है डब्ल्यूडब्ल्यूई का कि नहीं भाई आप रेसल करो, रेसलमेनिया तक जाओ या फिर यहाँ पे रिटायर होना। लेसनर अगर चाहेंगे तो वो होंगे, नहीं तो वो रेसल करेंगे। एंड मैं आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये नहीं कह रहा कि कोई फैक्ट है, लेकिन जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि जब भी ये बात हुई है कि लेसनर जो चाहेगा करेगा, लेसनर चाहेगा तो रिटायर होगा, लेसनर नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, तो लेसनर रिटायर नहीं हुए हैं। यानी कि जब भी बात आई है कि लेसनर का मन करेगा तो वो रेसल करेगा, तो लेसनर ने रेसल किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि रिटायरमेंट इस तरीके से होगी। मुझे अभी भी लगता है कि जब भी ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट होगी ना भाई, अब तो वो प्रॉपरली अनाउंस्ड होगी कि हाँ ये है लेसनर का आखिरी मैच, ये है लेसनर का रिटायरमेंट मैच। बिकॉज एक वो वाला फेयरवेल जो जॉन सीना को मिला था वो तो लेसनर भी डिजर्व करते हैं, बिकॉज जॉन सीना लेसनर के स्टार पावर में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। हाँ दोनों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में बहुत अंतर है, फैन परसेप्शन में बहुत अंतर है, लेकिन स्टिल इतना तो अर्न किया है लेसनर ने कि उन्हें भी एक प्रॉपरली अनाउंस्ड फेयरवेल मिलना चाहिए। मैं फेयरवेल टूर की बात नहीं कर रहा, बस पता होना चाहिए कि भाई ये वाला जो मैच अभी लेसनर कंपीट कर रहे हैं ये इनके करियर का आखिरी मैच है, तो फैंस उसी माइंडसेट से देखें कि भाई अब इसके बाद ये कभी देखने को नहीं मिलेगा कंपीट करते हुए। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है होगी डेफिनेटली। एंड क्योंकि ये समर स्लैम के लिए नहीं हो रही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि भाई लेसनर रिटायर होने वाले। बाकी तो ट्रिपल एच कहते हैं कि लेसनर के हाथ में भाई, देखो वो चाहेगा अगर रिटायर होना तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, हम कोई इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं करने वाले उसको। आप लोग बताना भाई कि आपको लगता है कि लेसनर समर स्लैम में रिटायर होने वाले, या फिर आपको लगता है कि लेसनर को रेसलमेनिया तक कहानी खींचनी चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में, जो कि ट्रिपल एच को लेकर। एंड ट्रिपल एच ने भाई इसी इंटरव्यू में फर्स्ट टेक पे बात करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के ऊपर कुछ क्रेजी कमेंट कर दिया भाई। नहीं एक्चुअली बस्टेड ओपन रेडियो में, फर्स्ट टेक में नहीं, बस्टेड ओपन रेडियो में बात करते हुए ट्रिपल एच सेज इट वुड बी बेटर इफ रेसलिंग फैंस
fans put their passion for WWE into the talent instead of blaming the writers. कहते हैं I wish sometimes we could put that passion into the talent now as opposed to when somebody gets heat in our business. It's like, God, why would they write that this way as opposed to that no good piece of crap did this. That's something to be said for that innocence of not knowing, and it's still real to me, damn it, but it is what it is. I love that, I love the hate, I love the love, it's all passion for what we do. कहते हैं ट्रिपल एच की भाई लोग इतने पैशनेट है WWE को लेके, यार तो अपना पैशन टैलेंट्स को सपोर्ट करने में दिखाओ यार। ये नहीं कि कुछ गलत हुआ कुछ सही हुआ तो राइटर्स को ब्लेम करने लगे। टैलेंट को सपोर्ट करो, आपका यही काम होना चाहिए। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर कुछ गलत हम लोग बुक कर रहे हैं तो आप आवाज़ मत उठाओ, बात खत्म। आप अपने टैलेंट को सपोर्ट करो ना, इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना होता है। लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट मेरे को एक बात बताओ कि आप फैंस को चाहते हो कि सिर्फ वो टैलेंट को सपोर्ट करे, बैकस्टेज चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, केएफएफ के अंदर ही रहें, तो आप खुद क्यों केएफएफ ब्रेक कर रहे हो? आपने खुद इन्वाइट किया है अपने फैंस को, क्या हो बैकस्टेज की चीज़ें देखो हम कैसे मीटिंग करते हैं, देखो हम कैसे राइटिंग करते हैं, देखो किसका क्या माइंडसेट है। जब आप खुद इन्वाइट करते हो लोगों को इस वाली डिस्कशन में, तो फिर लोग तो भाई क्वेश्चन करेंगे कि हाँ देखो WWE अनरियल में ऐसा ऐसा दिखाया गया था एंड अभी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जेन्युइन सी बात है, अगर आपने भाई ये कर्टन अपना नहीं खोला होता, अगर आप फैंस को इन्वाइट नहीं करते, अपने सीक्रेट्स नहीं दिखाते, तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता। लोग मे बी अभी तक टैलेंट को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन आपने खुद दिखाया भाई कि जो भी अच्छा हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है, जो भी बेकार हो रहा है वो हमारे कारण ही हो रहा है। तो ऐसे में फैंस क्वेश्चन करेंगे, तो फैक्ट वाली बात है भाई, एंड ये लॉजिकल बात है यार। तो इसमें फैंस की कोई गलती नहीं है। ट्रिपल एच को लगता है कि भाई अगर आप अच्छा करो तो तारीफ ले लो एंड कुछ बुरा करो तो उसकी बुराई ना मिले, तो ये तो नहीं होने वाला भाई। देखो फैंस तो दोनों तरफ से बोलेंगे। अब मुझे लगता है कि जिस तरीके का इनका प्रोडक्ट है आजकल का, अप्रिसिएट करना तो भाई फालतू की राइडिंग होगी, वो तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई लेसनर एंड ओबा फैमी की। काफ़ी टाइम से लेसनर एंड ओबा फैमी आपस में फ्यूड कर रहे हैं, एंड बीच में आपने काफ़ी सुना होगा कि लेसनर को पसंद है भाई ओबा फैमी के साथ काम करना, इसीलिए लेसनर इतना काम कर रहा है, ये वो। क्या सही में ऐसा है? तो बस रेडियो में ट्रिपल एच कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर sees something special in Oba Femi as he's been very hands-on with him backstage, often bringing him into his room and spending hours teaching him about the wrestling business। मतलब लेसनर को ओबा फैमी इतने पसंद आ गए हैं, ट्रिपल एच कहते हैं कि लेसनर को ओबा फैमी इतना पसंद है कि वो कुछ स्पेशल देखता है ओबा फैमी में। लेसनर जो है ओबा फैमी को हमेशा इनकरेज करते रहते हैं, उनको अपने रूम में भी लेके जाते हैं, उनको समझाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, रेसलिंग बिजनेस की बातें करते हैं, उनको जो है भाई अपनी विजडम शेयर करते हैं। तो लेसनर इस लेवल पे ओबा फैमी को सपोर्ट करते हैं WWE में भाई, एंड इसीलिए शायद इतनी लंबी फ्यूड इनकी चल भी गई। अब अगर ये बात है तो वी ऑल नो भाई कि समझला में कौन जीत रहा है। लेसनर ऑब्वियसली नहीं जीत रहे हैं, ओबा फैमी को ही वो पुट ओवर करेंगे ढंग से इस बार फाइनली। तो समझ आता है कि आखिर इनकी फ्यूड इतनी लंबी क्यों खींची गई, बिकॉज लेसनर खुद ही चाहते हैं। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई लोग, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।